हेलो, नमस्ते, जोहार। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन। आप सभी को मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीएस का टेस्ट सीरीज का मैराथन लेके यहाँ मैं आया हूं, जिसमें अभी तक हम लोग टोटल 12 सेट कर चुके हैं, जो कि स्पेशल है। वो जेपीएससी से रिलेटेड है, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई, जितने भी एग्जाम झारखंड से संबंधित है उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें मैं टोटल 100 टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिला ही होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 13 आ गया है, मैं बोलूंगा कि पहले आप खुद से इसे कोशिश करें बनाने का। और अगर 15 प्लस एवरेज आ रहा है आपका, 15 प्लस, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर उससे कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी है। और जिनका किसी कारण मिस हो चुका है टेस्ट, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे सारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आंसर के साथ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए टेस्ट नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण को की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? देखिए, महाभारत के समय में झारखंड को क्या बोला जाता है, मोटा मोटी ये आप पकड़ सकते हो क्या बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ण खंड, अर्जुन खंड, भीम खंड, शिला खंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्णखंड। जैसा कि अंगराज कर्ण की बात हो रही है यहाँ पे, तो कर्ण से आप लोग मूल रूट से पकड़ सकते हैं कि कर्ण यहाँ भी है, कर्ण खंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की और हम लोग बढ़ते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है? देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक एक पूछा जा सकता है फादर हॉफमैन, काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल है यहाँ पे, वो किस मिशन से हो रहा है, किस मिशन से संबंधित यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये दो सवाल इससे बन रहे हैं हमारे, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा है रोमन कैथोलिक मिशन, जर्मन कैथोलिक मिशन, रोमन ऑर्थोडॉक्स मिशन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जैसा है वो फादर हॉफमैन है हमारे रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा है? देखिए, रोहिणी गांव, इस गांव से रिलेटेड काफी पॉपुलर गांव है ये, बम निर्माण के संबंधित ये था। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन दे रखा है अमानत, फल्गु, बराकर, अजय। तो राइट आंसर ये थर्ड का डी होगा, अजय नदी, है ना। तो जैसा देवघर साइड में ये था रोहिणी गांव, तो किस नदी के तट पर बसा है? अजय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? कौन, किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो जतरा भगत, सिद्धू भगत, सुखदेव भगत, हेमंत भगत। तो 4 का ऑप्शन नंबर होगा बी, सिंधु भगत। जैसा कि टाना भगत है गांधी जी के प्रिय अनुयायियों में से एक थे, टाना भगत सबसे ज्यादा मानते थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, जगन्नाथ ढाल। तो काफी लोग इसका सही आंसर दे चुके होंगे। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिरसा मुंडा। उलगुलान का जैसे हम लोग नाम सुनते हैं, खूंटी की ओर हमारा दिमाग आकर्षित होता है। और महाविद्रोह भी यहाँ दर्शा चुका है। 1900 के 1899 के आसपास, 1900 के आसपास का ये दृश्य हमारे नजर में घूमने लगता है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के समय का था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का, यहाँ पे समस्त होगा, समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? बुकानन के अनुसार वीरभूम का समस्त जो क्षेत्र था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन दे रखा था गया, बनारस, सासाराम, मिर्जापुर। ये कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 का ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, बनारस, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुंडा उलगुलान का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए बिरसा मुंडा संबंधित है ये, तो उसका रीजन क्या था, किस कारण ये मुंडा उलगुलान हुआ था? तो ऑप्शन दे रखा है वन सुरक्षा कानून, महिलाओं पर अत्याचार, राजस्व में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि। तो वन सुरक्षा कानून से रिलेटेड था, इसी के कारण ये तत्कालीन कानून बना था, जिसके कारण मुंडा उलगुलान हो चुका था, महाविद्रोह जिसका नाम पड़ा बिरसा मुंडा के समय में। तो वन सुरक्षा कानून, झारखंड के महान देवतीय भगवान की ओर पूजा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर के 8 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य साक्षरता दर के अनुसार देश में किस स्थान पर है? ये थोड़ा ओल्ड है, अभी लेटेस्ट का डाटा अपलोडेड नहीं है। तो जैसा कि 29, 30, 31, 32, तो 8 का ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 32 होगा, ये डाटा के अनुसार अभी नहीं होगा, अभी शायद चेंज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शोध संस्थान के बारे में पूछा है, वो भी जनजातीय से रिलेटेड। ऑप्शन दे रखा है धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो शोध संस्थान कहाँ पे हमारा? रांची में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्वी रेलवे का डिवीजन कार्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन रखा पाकुड़, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर। तो पूर्वी रेलवे डिवीजन का कार्यालय कहाँ है? पाकुड़ में, ऑप्शन नंबर ए। 11 है, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? दो क्वेश्चन इसमें भी बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। पद्मश्री से अवार्डेड व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप लोग को याद करने को मिल जा रहा है। सिमोन उरांव थे पद्मश्री से, और कब उन्हें प्राप्ति हुई थी? 2016 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सवाल यहाँ पे बन रहा है। तो 2 से 3 सवाल इस एक क्वेश्चन में बन रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है रंगकर्मी, पत्रकारिता, चिकित्सक, पर्यावरण। तो 11 का क्वेश्चन नंबर आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरण। सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? महान पर्यावरण रक्षण से संबंधित है। 12 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बीबीआई क्वेश्चन है ये भी हमारा। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, चतरा। तो 12 का राइट आंसर है वो पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के बगल में सटा हुआ है वो पश्चिमी सिंहभूम। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 1916, 1962, 1964, 1966। तो 13 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1960। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 14 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस एकमात्र जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? ये जो भी हमारा झारखंड राज्य जितने भी दूसरे जिलों को छूती है ना, दूसरे राज्य को छूती है, तो वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो वो आप लोग को याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश को कौन छू रहा है ये सवाल है। जैसे वेस्ट बंगाल से पूछा, उड़ीसा से पूछा, छत्तीसगढ़ से पूछा, बिहार से, तो ये सारा याद रखना चाहिए आप लोगों को। तो ऑप्शन दे रखा है पाकुड़, पलामू, गढ़वा, रामगढ़। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी है, गढ़वा। गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को छूती है। तो पूछा जा सकता है झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा किस राज्य को टच करती है? तो उत्तर प्रदेश भी हो सकता है ना? या उत्तर प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, वो भी सवाल हमारा बन रहा है ना? या उत्तर प्रदेश से कितने जिले सटे हुए हैं झारखंड के, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एकमात्र जिला, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? तो 15 का हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, 5, 4, 3, 2। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है,
4। आप लोगों को बतलाना है कौन कौन से ये 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से झारखंड के जिले को टच करती है। 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार को झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पश्चिम बंगाल मतलब सारा चारों आपको दे दिया गया है, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन दे रखा है 6, 8, 10, 12। तो 16 का मैं बतला दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है 10। कौन कौन से ये आप लोग बतलाना है। वेस्ट बंगाल से संबंधित है, कितने जिले सीमा को टच करते झारखंड के? ये भी ऑप्शन दे रखा है 10, 9, 8, 7। तो 7 का ऑप्शन नंबर है ये भी 10, दोनों 10 10, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश 1। तो इसमें भी आप लोग को बतलाना है कौन कौन से वो जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के राज्य को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिलों को की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है? नहीं छूती है। 1, 2, 3, 4। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, सारे लोग याद करते हैं कितने टच करते हैं, और जो नहीं टच करते ये भी सवाल अच्छा है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो कितने राज्य है वो? 18 का ऑप्शन नंबर बी, 2 राज्य। कौन कौन से राज्य है आपने बतलाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, खड़िया जनजाति के प्रमुख वर्ग कौन कौन से है? पहाड़ी खड़िया, टेलका खड़िया, दूध खड़िया, ए, बी और सी तीनों। तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, ए, बी, सी तीनों। खड़िया जनजाति के ये लोग प्रमुख थे, पॉपुलर थे ये लोग। आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज क्या टेस्ट में। लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन से जनजाति व्यतीत करती है? खड़िया, बेगा, बिरहोर, ए, बी और सी तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, खड़िया, बेगा और बिरहोर तीनों का एक नियम था, लूट लाओ और कूट के खा जाओ। इसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट किए हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट सेट 4 की और 14 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और टेस्ट को दे, आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।